बॉयज एंड गर्ल्स, भाई और बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष का महत्वपूर्ण त्योहार होली, जो एक भाईचारे की भावना के रूप में मनाया जाता है और जो जिनके विचार गंदे होते हैं या जिनकी सोच गंदी होती है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे को भगवान स्वतः ही नष्ट कर देता है। और जो भगवान पर विश्वास करता है, अर्थात जो अटल विश्वास है, जो किसी भी प्रकार के अपने विश्वास को तोड़ता नहीं है, वे अटल विश्वास है। जिनका विश्वास अटल होता है वो हमेशा ही या तो भगवान को प्राप्त करते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और आज के जमाने में जो नौकरी प्राप्त करते हैं वो भी एक भगवान का ही रूप होता है, क्योंकि पहले भजन करते थे, भक्ति करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। और अब भक्ति और भजन करते हैं जब नौकरी की प्राप्ति होती है, तो नौकरी एक भगवान का ही रूप होता है। इसलिए अपने अटल विश्वास को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करते रहो और मेहनत करते रहो। तो देखिए, हमारे रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, भाईचारे की भावना का त्योहार है। इसको अच्छी तरह से सभी के लिए होली हैप्पी और आप सभी के लिए होली मुबारक। इसलिए हमारे परिवार की ओर से, हमारी ओर से सब देशवासियों को होली मुबारक। तो इस तरीके से अब हमारे जो कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर हमारा एवरेज है। एवरेज का आज पार्ट नंबर 3 जो चल रहा है, उसको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 5, डेट 15 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 8 संख्याओं का औसत है, 8 संख्याओं का औसत है, 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, 38.4 है। और 7 संख्याओं का औसत है, 7 संख्याओं का औसत है, 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, 39.2 है। तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए, 8वीं संख्या का मान अपन को ज्ञात करना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशनों में जैसे पूछे जाते हैं। जैसे 8 संख्याओं का औसत 38.4 है और 7 संख्याओं का औसत 39.2 है। तो देखिए, 8वीं संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करेंगे, 38.4 को 8 से गुणा कर दीजिए और 39.2 को 7 से गुणा कर दीजिए और गुणा करके इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को माइनस कर दीजिए, हमारी 8वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 3 64 और 3 67, 6 और 24 और 30 और 1 के बाद पॉइंट ये लग गया। इसी तरीके से इसको गुणा करिए, 7 दूनी 14 सलग 1, 9 7 23 64, 6 और 21 और 6 27 और 1 के बाद पॉइंट। अब क्या करते हैं, 307.2 में से 274.4 को घटा देते हैं और जो संख्या आती है वो आप लोगों का आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, 307.2 इसमें से 274.4 को घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8 असल यहाँ पे, और 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 7 गया 3, यानी कि ये हो जाता है 32.8। तो 32.8 8वीं संख्या जो हमारा मान है वो हमारे पास में 32.8 आ जाता है और इस तरीके से हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास में
इस तरीके से भी क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। ये कहता है कि एक कक्षा के 16 छात्रों का औसत 16 छात्रों का औसत भार 50.25 है, 50.25 किलोग्राम है, 50.25 किलोग्राम है। और शेष 8 लड़कों का और शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है, 45.15 किलोग्राम है। तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है, औसत भार ज्ञात करना है। तो देखिए 16 छात्र तो यहाँ पर हैं और 8 लड़के यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 24 छात्र हो जाते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या हमारे पास में कुल छात्रों की संख्या हमारे पास में 16 प्लस का 8 बराबर में 24 हो जाती है। अब क्या करना है कि 16 छात्रों का औसत भार और 8 छात्रों का औसत भार इनको जोड़िए। तो देखिए 16 गुणा में 50.25 प्लस 45.15 और गुणा में 8, इनको गुणा करके जोड़ना है और 24 का उसमें भाग देना है। जब हमारे पास में इसका औसत इसका भार दोनों इन सब का भार आ जाएगा और भार आ जाएगा तो उसमें 24 का भाग दे देंगे, तो इनके सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात हो जाता है। तो देखिए 50.25 गुणा में 16 करने पर 804 प्लस 45.15 गुणा में 8 करने पर 361.20 और बटे में 24। अब इनका टोटल करेंगे, ऊपर वाले डिजिट का टोटल करेंगे तो 0.20 और 5 6 यानी कि 11 1165.20 में 24 का डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसमें इसका डिवाइड करिए, ये हमारे पास में 1165.20, यहाँ हमारे पास में 24 का दे देंगे। तो देखिए 24 का भाग इसमें देंगे 4 बार, 4 चौका 16 सर लगी 1 8 और 9, तो घटाएंगे 0 20 5। अब यहाँ देंगे इसमें 8 भर दीजिए, 8 और 32 3 और 16 3 19, इसमें से घटाएंगे 3 1 और यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, ये 0 फिर 5 यानी कि ये आ जाएगा 48.55। और इस तरीके से अब हमारे पास में सभी छात्रों का औसत भार 48.55 आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि 3 लड़कों का औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। फिर कहता है आगे कि उनकी आयु का अनुपात, उनकी
आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो उनकी प्रत्येक की आयु ज्ञात करनी है। प्रत्येक की आयु अपन को ज्ञात करनी है। और ये भी कह सकता है कि सबसे बड़े की आयु ज्ञात करो, ये भी कह सकता है कि सबसे छोटे की आयु ज्ञात करो, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 16 दे रखी है, तो क्या करेंगे, देखिए ये तो क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो भाई 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 3 लड़कों की कुल आयु, तो देखिए 16 गुणा में 3 कर लीजिए, 48 वर्ष हो जाएगी। तीनों लड़कों की औसत आयु तो हमारे 16 थी, लेकिन 3 लड़कों की कुल आयु 48 वर्ष हो जाती है। अब मान लीजिए कि कहता है कि सबसे छोटी आयु वाला लड़के की कितनी उम्र होगी, तो सबसे छोटा अनुपात नीचे लिखिए, अनुपातों का टोटल। तो देखिए अनुपात हमारे पास में दे रखा है 4:5:7, अनुपातों का योग लेंगे। अनुपातों का अगर अपन को योग लेना है, अनुपातों का योग, तो देखिए क्या करेंगे, 5 में 4 को जोड़ दीजिए, 9 और 9 और 7 16। अब आपके पास में सबसे छोटा की ज्ञात करता है, तो फर्स्ट की हमारे पास में ये रहा 4 और टोटल अनुपात 16, और हमारे पास में टोटल उम्र कितनी तीनों लड़कों की 48, तो इसको 48 से गुणा कर दीजिए, 16 का भाग दे देंगे 3, 4 तिया 12 वर्ष। सबसे छोटा लड़का है जिसकी उम्र है 12 वर्ष। अगर मान लीजिए अपन से कहता है कि तीनों की ज्ञात करो, तो तीनों की ज्ञात कर दीजिए। दूसरे नंबर का की आयु, दूसरा लड़का की आयु ज्ञात करनी है, तो दूसरा अनुपात कितना है हमारे पास में 5, उसको ऊपर लिखिए। अनुपातों का टोटल है 16, जिसको नीचे लिख दीजिए और गुणा में 48 कर दीजिए। इसका बाद तो इसकी उम्र हो जाएगी 15 वर्ष। और अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे बड़े आयु वाले कि सबसे बड़ा आयु कितनी होगी लड़का की, तो तीसरा नंबर का लड़का है, तीसरा लड़का जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, तो लड़का की आयु, तो इसका अनुपात है 7, जिसको ऊपर लिखिए। अनुपातों का टोटल है 16, जिसको नीचे लिख दीजिए और गुणा में 48। तो देखिए इसका बाद है 3 7 तिया 21 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन तो ये दे दिया, लेकिन इसमें ये कह सकता है कि सबसे छोटी उम्र का लड़का की उम्र ज्ञात करो, तो मात्र 4 बटे अनुपातों का योग गुणा में 48, और इतना ही करेंगे। अगर आपसे कहता है कि सबसे ज्यादा उम्र वाले लड़के की उम्र ज्ञात करो, तो ये करेंगे यहां से यहां तक। और ये कहता है कि सबकी तीनों स्टूडेंटों की आयु ज्ञात करो, तो अपन को इस तरीके से पूरा करना है। तो कुछ भी पूछ सकता है ये, लेकिन अब सबसे छोटे की पूछे तो यहां से यहां तक कर लो। सबसे बड़ा लड़का की उम्र ज्ञात करने की कहता है, तो सबसे अनुपात बड़ा ये है 7, जिसको ऊपर लिख दीजिए। अनुपात हो गई 16, जिसे नीचे लिख दीजिए। और तीनों लड़कों की उम्र कितनी हो गई, 16 गुणा 3 करे 48, इससे इसे गुणा कर दीजिए, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन
औसत रन, 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है। अब क्या कहता है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन बताइए, औसत रन ज्ञात कीजिए। ये अपन से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने पास में एक क्रिकेट मैच है जिसमें 6 खिलाड़ी हैं जिनका औसत रन 36 है और एक खिलाड़ी ने अकेला ने 16 रन बनाए, तो बाकी 5 अन्य कितना औसत रन ज्ञात करना है। तो देखिए शेष खिलाड़ियों का औसत रन अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए शेष खिलाड़ी, जब 6 में से एक खिलाड़ी ने तो 16 रन बना लिया, बाकी बचेंगे 5। अब देखिए क्या करेंगे, 36 गुणा में 6 कर दीजिए और इसमें से 16 को घटा दीजिए, और 6 खिलाड़ी में से एक रन ने तो 16 बना ही दिया, बाकी बचे खिलाड़ी 5 और उसका इसमें भाग दे दीजिए 5 का। तो देखिए 6 गुना को 36, 3 और 18 3 21, इसमें से 16 घटा दीजिए और 5 का भाग दे दीजिए, ये बचेगा 200 और 200 में 5 का भाग दे देंगे तो उनका औसत रन बन जाएगा 40। तो शेष खिलाड़ी हमारे पास में 5 खिलाड़ी बचते हैं, तो 5 खिलाड़ियों का औसत रन 40 हो जाता है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपकी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशनों में। देखो ये कहता है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, एक परिवार में 6 पुत्रों का औसत आयु इसकी दे रखी है 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। तो क्या करेंगे, 8 को 6 से गुणा कर दीजिए, 48 वर्ष हो जाती है 6 लड़के इनकी। फिर कहता है उनके लड़के और माता पिता, तो कुल यानी कि लड़के तो उसके 6 लड़के, 6 तो लड़के हो जाते हैं, कुल यानी कि 6 तो लड़के प्लस माता पिता, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 6 प्लस का 2 = 8 सदस्य हो जाते हैं। ये कितने सदस्य हो जाते हैं, घर के 8 सदस्य हो जाते हैं, और 8 सदस्यों का औसत भार 22 वर्ष है। 8 सदस्यों का औसत आयु = 22 वर्ष है। तो क्या करते हैं, 22 को 8 से गुणा कर दीजिए, 16 16 17, 176 वर्ष हो जाते हैं। अब देखिए 6 पुत्रन का तो ये हो गया, और माता की उम्र और दे रखी है इसने। ये कहता है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष ज्यादा है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से 6 पुत्रों की औसत को घटा दीजिए, माता पिता दोनों की उम्र हो जाएगी, माता और पिता की आयु
इनकी आयु अपन को ज्ञात करनी है। तो 176 में से 48 को माइनस कर दीजिए। 16 में 60 गया तो 8 असल ये 7 में 5 गया 2 128 वर्ष। अब क्या कहता है कि पिता की उम्र माता की उम्र से 8 वर्ष ज्यादा है। तो देखिए पिता की आयु 68 वर्ष हो जाएगी और माता की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि ये कहता है कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष ज्यादा है। तो देखिए 6 पुत्रों की तो टोटल उम्र 48 वर्ष है। तो हमारे पास 6 तो लड़के हैं और माता पिता 2 मिलकर के टोटल सदस्य घर के 8 हो जाएंगे। अब 8 सदस्यों का औसत 22 की कहता है तो 22 को 8 से गुणा कर दीजिए 176 वर्ष हो जाता है। अब माता पिता दोनों की निकालनी है तो 176 में से 48 को घटा दीजिए 128 वर्ष हो जाएगी। अब 128 वर्ष माता पिता दोनों की है, लेकिन ये कहता है कि पिताजी की उम्र माता की आयु से 8 वर्ष ज्यादा है। तो इसका मतलब माता की उम्र तो 60 वर्ष हो जाएगी और पिता की उम्र 68 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए आपके इस होली के पावन पर्व पर सभी भाई बहनों देशवासियों को और हमारे देश के नौजवान साथियों बुजुर्ग बड़े बूढ़े माता पिता तुल्य जो भी हैं सबको यानी कि होली मुबारक, होली हैप्पी। और इस तरीके से वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।